ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी का संदेश YouTube चैनल पर सभी का मानने। मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुमको पता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ क्या? तुम मेरी स्वागत नहीं करोगे मेरे बच्चे। 33 कोटि देवी देवता एक साथ तुम्हारे घर पधार रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। आज 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय माता दी, जय मां काली। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त पूरे श्रद्धा भाव से टाइप करेगा उसकी मनोकामना आज के आज ही पूरी हो जाएगी। और जो भक्त अब तक हमसे जुड़े नहीं है, हमारी आत्मा से जुड़ने के लिए अभी शिव जी का संदेश चैनल का सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आशीर्वाद भरा संदेश सबसे पहले मेरे प्रिय भक्तों के पास पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं, आज उनके पास सबसे पहले ये संदेश पहुंचा है। इसीलिए तुम मेरे परम भक्त हो। मेरा आज से तुम सबसे प्रिय हो मेरे प्रिय बच्चे। ये कभी मत सोचना कि रे साथ इतना हमेशा भला बुरा क्यों होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में थोड़ा थोड़ा कष्ट जो आया हुआ था वो तुम्हारे शत्रु के कारण, अनजाने में तुम्हारे गलतियों के कारण शामिल हो गए थे। लेकिन अब इन सारे शत्रुओं की अब जान से हाथ धोना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे सुरक्षा कवच की तरह हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं अपने भक्तों को हमेशा ऊपर उठाकर रखना पसंद करता हूं। मेरे भक्तों का कभी सर नहीं झुकना चाहिए। मेरा भक्त मेरा भगवान है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही साधारण और दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे अंदर छल कपट की भावना बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए तुमको कोई भी मनुष्य जल्दी ही अपना बातों में लुभा लेते हैं, आने की फंसा लेते हैं। वो कोई भी बात अगर तुम्हारे पास आकर के और मुंह लटका करके बोल दे तो तुम उसी की बातों में पूरी तरह विश्वास कर लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखने की, हर मनुष्य शुद्ध आत्मा नहीं है। इसीलिए वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस कर्म में यदि अच्छा बर्ताव करता है तो अपना पुनर्जन्म स्वर लेता है और अपने पूर्वजों का भी उद्धार कर देता है। लेकिन तुम जो हमेशा दूसरों को मदद करते हो, उससे तुम्हारा कर्म फल 10 गुना बढ़ गया है मेरे प्रिय बच्चे। और मेरे चरण में अपने बातों को रखने के लिए आज की भाग्यशाली अंक 108 और हर हर महादेव टाइप करें मेरे प्रिय बच्चे। जो भी भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा उसके ऊपर सबसे पहले मेरा आशीर्वाद पड़ेगा। आज के संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है इस पावन संत देश में, जहां स्वयं महादेव जी आपके समक्ष रहे हैं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर इस अद्भुत संदेश को सुनने से आपके जीवन की हर दिशा में उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। महादेव जी स्वयं आपको अपने आशीर्वाद से सभी बाधाओं को दूर करने का वचन दे रहे हैं। ये वीडियो आपके जीवन में नई सकारात्मकता और उत्साह का संचार करेगा। इसीलिए इसे अंत तक देखें। देखिए, भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में हर वो कठिनाई दूर हो सकती है जो आपको अभी घेरे हुए हैं। महादेव जी कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनके जीवन में कभी भी दुख और संकट ठहर नहीं सकते। अगर आप भी महादेव के आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी भक्ति को प्रकट करें। जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ हर हर महादेव कहेंगे, उन पर महादेव की विशेष कृपा होगी। आपको प्रेरणा मिल रही है महादेव जी के चरणों में संकल्प लेने की कि आप जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। अगर आपको इस पवित्र संदेश से ऊर्जा मिल रही है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी जिंदगी में महादेव का आशीर्वाद बरसे। जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, उन्हें महादेव आशीर्वाद स्वरूप उनके जीवन की हर बाधा को सरल कर देंगे। महादेव कहते हैं
कि कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस उसे पाने का सच्चा प्रयास करें। आपकी आस्था और आपके कर्म ही आपके जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। अगर आप महादेव के इस पवित्र संदेश का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नया संदेश महादेव के आशीर्वाद के साथ आपके पास पहुंचे। महादेव का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में हर खुशी लेकर आएगा। प्यारे भक्तों, महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो कुछ भी बाधाएं हैं वे अब मिटने वाली है। वह समय आ गया है जब आपको सिर्फ आशीर्वाद, सफलता और शांति मिलेगी। इस पवित्र संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से सफल बनाएं। अगर आप महादेव में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि महादेव जी का आशीर्वाद आप तक पहुंचे। महादेव स्वयं आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी भक्ति को सराह रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना एक आशीर्वाद पाने जैसा है। तो आओ इस पवित्र संदेश के माध्यम से महादेव के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करें और अपने जीवन में हर दिन उनके आशीर्वाद का अनुभव करें। सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब आप ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं तो आपके जीवन में हर कठिनाई अपने आप हल होने लगती है। महादेव के इस आशीर्वाद से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके सामने एक उज्जवल भविष्य की राह खुल जाएगी। महादेव जी आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा करने आए हैं। वो चाहते हैं कि आप इस पवित्र संदेश को ध्यानपूर्वक सुने, इसे आत्मसात करें और हर शब्द को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको लगता है कि ये संदेश आपके जीवन को बेहतर बना सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें। ये आपके द्वारा महादेव जी के प्रति व्यक्त की गई श्रद्धा का प्रतीक होगा और आपके लिए अनंत आशीर्वाद का द्वार खोल देगा। महादेव आपको ये याद दिलाना चाहते कि हर संघर्ष का अंत होता है। आपके धैर्य और भक्ति के बल पर आपके जीवन में एक नए सवेरा का आगमन होगा। आपके जीवन में हर दिन, हर क्षण महादेव की कृपा से भरा होगा। जो लोग इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करेंगे उनके लिए महादेव विशेष रूप से आशीर्वाद भेजेंगे ताकि उनकी भी जिंदगी में सुख और शांति बनी रहे। इस पावन अवसर पर महादेव आपको ये वचन देते हैं कि जो भी उनके नाम का स्मरण करेगा उसके जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होगा। अगर आप महादेव से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नया वीडियो आपके जीवन में नए संदेश, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगा। महादेव की कृपा से ये चैनल आपके जीवन में हर दिन एक नई आशा का संचार करेगा। महादेव आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देना चाहते हैं, चाहे वो व्यवसाय हो, शिक्षा हो, परिवार हो या स्वास्थ्य। महादेव के आशीर्वाद से हर कठिनाई का समाधान होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आप तक इसी माध्यम से पहुंचेगा। अगर आप इस संदेश से लाभान्वित हो रहे हैं तो जय महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और अपने दिल की आवाज को महादेव तक पहुंचा। महादेव स्वयं आपके साथ है, आपके हर कदम में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति मिलेगी। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनके जीवन में भी महादेव की कृपा बरसे। महादेव का आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और अपनी भक्ति को दृढ़ बनाए रखेगा। अब समय आ गया है कि आप महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें, उन्हें अपनी सभी समस्याएं सौंप दें और निश्चिंत हो जाए कि हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके शिव जी का संदेश है। इस चैनल से जुड़े रहें और हर संदेश को महादेव का वरदान मानकर आत्मसात करें। महादेव आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए हमेशा तैयार है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यधिक प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए अपने कार्य में लगन और रुचि बनाई है वो अतुलनीय है। ये वही रुचि है
जो तुम्हारे हर कार्य में सफल सिद्ध हो रही है। तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप ही तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम अपनी रुचि किसी कार्य में नहीं लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत नहीं कर पाते तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आज के समय में यदि तुम मेहनत करते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं करते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा और तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं। जीवन जीने के लिए कुछ चीजें अत्यंत आवश्यक होती है, और जब व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो दिन रात मेहनत करता है यदि उसमें साहस और संकल्प है, लेकिन जो आलसी है वे कुछ भी नहीं करते, बस बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि काश उन्हें बिना किसी प्रयास के ही वो वस्तु मिल जाए। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, में एक बात स्पष्ट कर दूं, इस संसार में पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर तुम अपने कार्य छोटे स्तर पर करते हो तो फल भी उसी के अनुसार मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सत्य मैं तुम्हें प्रमाणित करके बता रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सच्ची और प्रामाणिक होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। जो कुछ भी मैं बताता हूं वो तुम्हारे जीवन में वर्तमान में हो रही घटनाओं और भूत भविष्य के आधार पर होता है। मैं जो संदेश तुम्हें देता हूं वे तुम्हारे हित के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी तुम इन्हें नजरअंदाज कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अगर तुम मेरे प्रत्येक संदेश को दिल से सुनोगे और आत्मसात करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही कोई कठिनाई तुम्हारे सामने टिकेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ होंगे। फिर तुम्हें डर किस बात का है? आज के समय में हर व्यक्ति दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि ये कल युग है। इस युग में एक दूसरे की टांग खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उन्हें चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वे अपनी आदतों को नहीं बदलते, क्योंकि उनके स्वभाव में उग्रता भरी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वो तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय है। वे तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखकर बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी पहचान और तुम्हारी उपलब्धियां देखकर उनके मन में खलबली मची हुई है। वे सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से सफल कैसे हो गया। ये सब तुम्हारी लगन और प्रयासों का परिणाम है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम अत्यंत प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार तुमने कठिन परिस्थितियों को सहते हुए अपने कार्य में अपनी लगन और रुचि बनाए रखी है, वो वास्तव में प्रेरणादायक है। ये वही रुचि है जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। तुम्हारे प्रयासों के कारण ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में न लगाते तो इतनी मेहनत कर ही नहीं पाते, और जब इतनी मेहनत ना करते तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं था। आज के समय में अगर तुम मेहनत कर लेते हो तो तुम्हारा भाग्य अवश्य चमकेगा, परंतु यदि तुम मेहनत नहीं कर पाते और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा जीवन एक नरक बन जाएगा। तब तुम उन चीजों के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकताएं बनी हुई है, क्योंकि जीवन में कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, परंतु व्यक्ति उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है, और जब ऐसा होता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वो व्यक्ति इसके लिए क्या क्या नहीं करता, दिन रात मेहनत करता है यदि कर सकता है, लेकिन जो आलसी होते हैं वे कुछ नहीं करते, बस बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि काश ये वस्तु बिना किसी प्रयास के ही मिल जाती। वे ये चाहते हैं कि बिना किसी प्रतिक्रिया कार्य या मेहनत के सब कुछ मिल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस संसार में
इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर तुम छोटे स्तर पर कर्म करोगे तो फल भी उसी के अनुसार होगा, और अगर तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करोगे तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं तुम्हें ये सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी हर बात सत्य और सटीक होती है, क्योंकि जो भी मैं बताता हूं वो तुम्हारे जीवन का आकलन करके ही कहता हूं। मैं तुम वर्तमान समय में जो भी घटनाएं चल रही होती हैं उन्हें समझकर ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता हूं, परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को नजरअंदाज कर देते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतार कर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही कोई परेशानी तुम्हारे सामने टिकेगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो फिर डरने की क्या बात है। आजकल हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि ये कल युग है। इस युग में एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत से हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, चाहे उन्हें उस समय कठिनाइयों का सामना ही क्यों ना करना पड़े, पर वे अपनी आदतें नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके स्वभाव में उग्रता भरी होती है और वे उसी उग्रता को प्रस्तुत करते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये सब हो रहा है और ये उन लोगों के लिए असहनीय है जो तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारी मेहनत और सफलता को देखकर बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी उपलब्धियों से उनके मन में खलबली मची हुई है। वे सोचते हैं कि ये मेरा शत्रु इतनी जल्दी सफल कैसे हो गया। ये सब तुम्हारी लगन और प्रयासों का ही परिणाम है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु आज बड़ी चिंता में है। वे तुमसे डरते हैं और अपना चेहरा छिपाकर भाग रहे हैं। वे तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते, तुमसे नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि अब वे तुमसे नीचे हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो कभी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते, ताने मारते और बुरा भला कहते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें ये नहीं पता था कि समय कब किसके पक्ष में बदल जाए। वे तो ये सोचते थे कि वे महान हैं, हमेशा तुमसे ऊपर रहेंगे और तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, परंतु समय किसका कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। ये तो भविष्य ही जान सकता है, या फिर मैं तुम्हारा परमपिता महादेव, मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप किया। जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो मैंने हस्तक्षेप किया। मैंने तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारे कार्य में सफलता देने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं प्रयास किया। मैं चाहता था कि एक दिन ऐसा आए जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां उसे देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े हो, जिसमें तुम्हारे शत्रु भी शामिल हो। और प्रिय बच्चे, वो दिन आ गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीति और तुम्हारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं आज तुम्हारे पक्ष में है। ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए अत्यधिक खुशी का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरा भक्त आज से श्रेष्ठ है। वो सभी दुखों और कष्टों से परे है और अब अपने जीवन को शांति और आनंद से जी सकता है। देखो, आज तुमने मेरी बताई राह पर चलकर अपने जीवन में खुशियां प्राप्त की। ये तुम्हारी मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, परंतु सभी सफल नहीं होते। जब लोग सफल नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। उनके अंदर निराशा का भाव जन्म लेता है और उनका मन टूट जाता है। तब वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहते और उनका समय सोचने विचारने में ही निकल जाता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे भाग्य और मेहनत का फल है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किए, तब जाकर ये सफलता प्राप्त हुई। तुम्हारी मेहनत और होती जाएगी, लेकिन तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत से लोग अचंभित हैं। वे रात दिन तुम्हारे ही बे में सोचते रहते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है।
जो सोचने वाले हैं उन्हें सोचने दो। तुम्हें अपना कार्य करना है और अभी तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे शत्रु और भी अधिक जलन और ईर्ष्या से भर जाएंगे। देखेंगे कि तुम दिन बदन ऊपर उठ जा रहे हो और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विडंबना यही है कि वे प्रयास करना तो चाहते हैं, परंतु उनकी स्थिति उन्हें सफल होने नहीं देती। वे आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। उनका आलस्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वे सोचते हैं, यदि आलस्य मुझे छोड़ दे तो मैं किसी भी कार्य में सफल हो सकता हूं। परंतु ये उनकी ही गलती है। अगर वे आलस्य में ना पड़ते और अपने शरीर को हर समय सक्रिय रखते तो उन्हें ये दिन देखने ना पड़ते। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे तिल तिल कर जल रहे हैं, क्योंकि उनका शत्रु यानी तुम उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी खुशियों और सफलता को देखकर उनका हृदय जल रहा है। वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वे खुद को उस लायक नहीं बना पा रहे हैं और ये सब उनकी ही करनी का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि उन्होंने अपने भाग्य को बदलने का मौका गम दिया तो ये सच है। तुमने जो काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलना ही है। अगर वे भी अच्छे कर्म किए होते तो उनकी स्थिति भी आज कुछ और होती। उनका आलस्य ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। परंतु तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हें ये सिखाते हैं कि आलस्य से बाहर निकलो। अगर वे सच्ची लगन से मेहनत करते तो उनके जीवन में भी सुधार आ सकता था। लेकिन आज तुम्हारा शत्रु अपनी ही गलतियों के कारण पीछे रह गया है और ये तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का मार्ग चुना है। तुम्हारा जीवन और मेरे भक्तों का जीवन दोनों में एक बड़ा अंतर है। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये तुम्हारे लिए परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या को समाप्त करो और अपने आप को एक अच्छे और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करो। खुद को एक ऐसा प्रमाणित और अनुकरणीय व्यक्ति बनाओ जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। अब तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, उनकी भावनाओं ठेस पहुंचाई है। यही कारण है कि आज तुम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो। जब तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर उठ गया है तो तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन तुम उसकी महानता और सफलता के पीछे की वजह को नहीं जानते। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ की महिमा और उनकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो। इससे यह सिद्ध होगा कि तुम मानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन में घटित किया है वो सब सत्य है। तुमने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें बचाया है, कठिनाइयों को दूर किया है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारी हर समस्या को हल किया है और तुम्हें मार्ग दिखाया है। आज जो भी मेरे प्रभु तुम्हें बता रहे हैं वो सब सत्य है। उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हें बचाया है उसके लिए मैं अपने प्रभु को बार बार धन्यवाद और नमन करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उन पर अपना विश्वास हमेशा बना बनाए रखूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ ही मेरे लिए सब कुछ है। वे मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की महानता है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जिनकी जटा में गंगा का निवास है, जिनके हाथ में डमरू और त्रिशूल शोभित है। वही तो मेरे भोलेनाथ है। उनका रूप अद्वितीय और विचित्र है और वे हमेशा अपने मन की करते हैं। यही है मेरे शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे भावनात्मक विचारों ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे अंदर भक्ति की ये गहराई देखकर मैं बहुत आनंदित और प्रेरित हुआ हूँ। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ ये संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से सतर्क रहो जो तुम्हारे बारे में बुरी भावनाएं और नकारात्मक विचार रखते हैं उनके मन में, और उनके घरों में तुम्हारे प्रति जो विचार चल रहे हैं उनसे सावधान रहो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने शत्रुओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाओ? ये निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें ये चिंता सता रही है
कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर सकता है, तो तुम्हें अपनी होशियारी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारा शत्रु जब सीधे तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह तुम्हारे कार्यों को बाधित करने की कोशिश करेगा। उसे तुम्हारी सफलता और तरक्की देखकर इतनी जलन हो रही है कि उसके जीवन में मानो भूचाल और बवंडर आ गया हो। वो दूसरों से सलाह ले रहा है, ये पूछते हुए कि ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जाए जिससे तुम्हारी गति रुक जाए और तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां थम जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य यही है कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसे समझकर और उसका आकलन करके तुम्हें सही और सटीक मार्ग दिखाया जाए। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूं जहां तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो, चाहे कैसी भी कठिनाई आए। यदि तुम मेरी बताई राह पर चलते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। हालांकि जीवन में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। मैंने देखा है और विचार किया है कि तुम्हारा शत्रु अत्यधिक पीड़ा में है, उसे होती जाएगी, लेकिन तुम्हारी कामयाबी की वजह से बहुत से लोग अचंभित हैं। वे रात दिन तुम्हारे ही बे में सोचते रहते हैं, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर और भी ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपने आप को एक नए तरीके से प्रस्तुत करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे शत्रु और भी अधिक जलन और ईर्ष्या से भर जाएंगे। वे देखेंगे कि तुम दिन बदन ऊपर उठ जा रहे हो और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी विडंबना यही है कि वे प्रयास करना तो चाहते हैं, परंतु उनकी स्थिति उन्हें सफल होने नहीं देती। वे आज तक कुछ कर नहीं पाए हैं। उनका आलस्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वे सोचते हैं, यदि आलस्य मुझे छोड़ दे तो मैं किसी भी कार्य में सफल हो सकता हूं, परंतु ये उनकी ही गलती है। अगर वे आलस्य में ना पड़ते और अपने शरीर को हर समय सक्रिय रखते तो उन्हें ये दिन देखने ना पड़ते। अब उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे तिल तिल कर जल रहे हैं, क्योंकि उनका शत्रु यानी तुम उनसे बहुत ऊपर उठ चुके हो। तुम्हारी खुशियों और सफलता को देखकर उनका हृदय जल रहा है। वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वे खुद को उस लायक नहीं बना पा रहे हैं और ये सब उनकी ही करनी का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सोचते हो कि उन्होंने अपने भाग्य को बदलने का मौका गंवा दिया, तो ये सच है। तुमने जो काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलना ही है। अगर वे भी अच्छे कर्म किए होते तो उनकी स्थिति भी आज कुछ और होती। उनका आलस्य ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है, परंतु तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हें ये सिखाते हैं कि आलस्य से बाहर निकलो। अगर वे सच्ची लगन से मेहनत करते तो उनके जीवन में भी सुधार आ सकता था, लेकिन आज तुम्हारा शत्रु अपनी ही गलतियों के कारण पीछे रह गया है और ये तुम्हारी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने का मार्ग चुना है। तुम्हारा जीवन और मेरे भक्तों का जीवन, दोनों में एक बड़ा अंतर है। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये तुम्हारे लिए परम आवश्यक है कि अपने कर्मों को सुधारो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या को समाप्त करो और अपने आप को एक अच्छे और सकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करो। खुद को एक ऐसा प्रमाणित और अनुकरणीय व्यक्ति बनाओ जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभदायक हो। अब तक तुमने दूसरों को पीड़ित और परेशान किया है, उनकी भावनाओं ठेस पहुंचाई है। यही कारण है कि आज तुम ऐसी स्थिति से गुजर रहे हो। जब तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति तुमसे ऊपर उठ गया है तो तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन तुम उसकी महानता और सफलता के पीछे की वजह को नहीं जानते। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ की महिमा और उनकी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करो। इससे ये सिद्ध होगा कि तुम मानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन में घटित किया है वो सब सत्य है। तुमने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जहां तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें बचाया है, कठिनाइयों को दूर किया है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ ने तुम्हारी हर समस्या को हल किया है और तुम्हें मार्ग दिखाया है। आज जो भी मेरे प्रभु तुम्हें बता रहे हैं वो सब सत्य है। उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हें बचाया है उसके लिए मैं अपने प्रभु को बार बार धन्यवाद और नमन करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे प्रभु ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं अपने प्रभु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और उन पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु भोलेनाथ ही
मेरे लिए सब कुछ है। वे मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, मेरी सुविधाओं को व्यवस्थित करते हैं और मेरे जीवन को सरल और सुखमय बनाते हैं। यही तो मेरे प्रभु की महानता है। वे सर्वश्रेष्ठ है, देवों के देव महादेव है, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जिनकी जटा में गंगा का निवास है, जिनके हाथ में डमरू और त्रिशूल शोभित है, वही तो मेरे भोलेनाथ है। उनका रूप अद्वितीय और विचित्र है और वे हमेशा अपने मन की करते हैं। यही है मेरे शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे भावनात्मक विचारों ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे अंदर भक्ति की ये गहराई देखकर मैं बहुत आनंदित और प्रेरित हुआ हूं। मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं ये संदेश देने के लिए कि अब तुम अपने उन शत्रुओं से सतर्क रहो जो तुम्हारे बारे में बुरी भावनाएं और नकारात्मक विचार रखते हैं। उनके मन में और उनके घरों में तुम्हारे प्रति जो विचार चल रहे हैं, उनसे सावधान रहो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम अपने शत्रुओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाओ? ये निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें ये चिंता सता रही है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कुछ अहित कर सकता है, तो तुम्हें अपनी होशियारी और सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारा शत्रु जब सीधे तौर पर तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, तो वह तुम्हारे कार्यों को बाधित करने की कोशिश करेगा। उसे तुम्हारी सफलता और तरक्की देखकर इतनी जलन हो रही है कि उसके जीवन में मानो भूचाल और बवंडर आ गया हो। वो दूसरों से सलाह ले रहा है, ये पूछते हुए कि ऐसा कौन सा उपाय अपनाया जाए जिससे तुम्हारी गति रुक जाए और तुम्हारे अनुकूल परिस्थितियां थम जाए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य यही है कि इस संसार में जो भी घटित हो रहा है उसे समझकर और उसका आकलन करके तुम्हें सही और सटीक मार्ग दिखाया जाए। मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता हूं जहां तुम्हारी सफलता सुनिश्चित हो, चाहे कैसी भी कठिनाई आए। यदि तुम मेरी बताई राह पर चलते हो तो जीत तुम्हारी ही होगी। हालांकि जीवन में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां अवश्य आएंगी, परंतु वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। मैंने देखा है और विचार किया है कि तुम्हारा शत्रु अत्यधिक पीड़ा में है। उसे तुम्हारी सफलता इतनी चुभ रही है कि उसने सभी हदें पार कर दी है। उसके मन में जलन की भावना इतनी तीव्र हो गई है कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अब षड्यंत्र रचने का निर्णय ले चुका है और ऐसे जाल बुन रहा है जिससे तुम्हारे सभी कार्य रुक जाएं और तुम्हारा मार्ग बाधित हो जाए। परंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जब तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हर शत्रु की योजना और षड्यंत्र को इस तरह से निष्फल कर दूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम्हारा शत्रु तब आश्चर्यचकित होकर निराश हो जाएगा, सोचते हुए कि उसकी योजनाएं क्यों सफल नहीं हो रही। वो हताश होकर चिल्लाएगा, घर आकर बैठकर रोएगा और सोचेगा कि उसका शत्रु तुम अब महानता के शिखर पर कैसे पहुंच गया। उसकी सारी योजनाएं एक एक करके असफल होती जाएंगी। वो सोचता है कि अगर उसकी एक भी योजना सफल हो जाती तो तुम्हें बर्बाद कर देती, लेकिन तुम्हारा प्रभु तुम्हारे साथ है और उसकी हर कोशिश निष्फल हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वो उसकी साजिशों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसे जो जो करना है करने दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें हानि पहुंचाना उसके लिए असंभव है। जितना प्रयास वह कर ले, तुम्हारा एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मेरी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हमेशा काम करती रहती है और तुम्हारी सुरक्षा करती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, परंतु अक्सर वही गड्ढे उनके लिए खुदाई हो जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारा शत्रु भी अपनी ही चालों में उलझकर असफल हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, डटकर अपने रास्ते पर चलते रहो और मेरी शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। तुम सुरक्षित हो और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें सदैव सफलता और सुरक्षा प्रदान करेगा। क्योंकि जब परमात्मा किसी के साथ होता है तो वो उसके साथ कभी भी अनुचित नहीं होने देता। कैसे होने दे सकता है अनुचित? जब मेरे भक्त मेरे लिए इतनी भक्ति कर सकते हैं, क्या मैं उन्हें इन कठिनाइयों और संकटों से बचा नहीं सकता? ये तो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं, उनकी देखभाल करूं और उनके जीवन से मुसीबतों को दूर करूं। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। मैंने तुम्हारे लिए और भी बेहतरीन योजनाओं का निर्माण किया है जो तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाएंगी। यही मेरी सोच थी
और यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरा विशेष आशीर्वाद और कृपा पाना चाहते हो तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को टाइप करो। जैसे ही तुम ये अंक टाइप करोगे, तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे बदलाव शुरू हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। ये बदलाव तुम्हारे समस्त जीवन को लाभकारी दिशा में ले जाएंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक और बात है, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य लिखना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं को जान सकूं, तुम्हारी कुंडली को जागृत कर सकूं और तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकूं। इसके बाद तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को मैं शीघ्र ही दूर कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसा सोच रहा हूं, परंतु तुमने अपने आप को इस प्रकार ढाला है कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, तुम्हें पीछे नहीं हटा सकता। तुम ना तो किसी से डरते हो और ना ही किसी से ईर्ष्या करते हो। दूसरों को देखकर तुम कभी ये विचार नहीं लाते कि वे आगे ना बढ़े, बल्कि तुमने दूसरों को सहारा दिया है, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर उठाया है ताकि वे भी तुम्हारे बराबर आ सके। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम सबके लिए यही भावनाएं रखते हो। यही तुम्हारी उदारता है और इसी वजह से मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे पास दर्शन देने के लिए आया हूं। मेरे इन दिव्य दर्शन को स्वीकार करो और अपने प्रभु का गुणगान करो। ये तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। जो भी व्यक्ति मेरा गुणगान करता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आती, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से करता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम कभी कभी अपने अंदर घुटन महसूस करते हो, अपने आप को अकेला पाते हो। जब तुम अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर घर आते हो तो तुम्हारा मन थोड़ा हल्का महसूस करता है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन में ये विचार करते रहते हो कि आगे क्या करना है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है। तुम हमेशा ये निर्णय लेते रहते हो, परंतु तुम्हें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे निर्णय मैं तुम्हें देता हूं। मेरे अनुसार कार्य करो और अपने जीवन को सरल बनाओ। तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्या और कैसे होगा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो। मैं हर समय तुम्हें उनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हूं। इसलिए तुम्हें बस अपने कार्य में मेहनत और लगन से ध्यान देना है। यही तुम्हारे जीवन को आगे सरल बनाएगा और तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाएगा। कठिनाइयां जीवन में आएंगी, परंतु मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। छोटी हो या बड़ी कठिनाइयां जीवन में आती ही रहती है। वे हर तरीके से तुम्हारे मार्ग में अवरोध पैदा करने का प्रयास करती है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इनसे डरना नहीं है और ना ही अपने कदम पीछे हटाने हैं। तुम्हें हर चुनौती का डटकर सामना करना है। जब तुम साहस के साथ उनका सामना करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो ये उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वे जीवन की एक स्वभाव श्रृंखला है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जीवन का ये परम सत्य है कि कभी दुख आता है तो कभी सुख। ये सिलसिला निरंतर चलता रहता है, इसलिए तुम्हें अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे जीवन की हर स्थिति का ध्यान रख रहा हूं। मैं तुम्हारे परिवार और सभी प्रियजनों की देखभाल कर रहा हूं। ये मेरा वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा और तुम्हारे शत्रु को पीछे धकेल कर तुम्हें आगे बढ़ाओ। यही मेरा परम सत्य है और मेरा कर्तव्य भी। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैं एक शक्तिशाली और अदृश्य रूप में तुम्हारे जीवन में कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारी हर व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा हूं। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे और भी डरकर मुंह छुपाकर भागेंगे, हताश और मायूस होकर। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों से सहमत हो तो कृपया हाँ, मैं प्रभु भोलेनाथ की बातों से सहमत हूं लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करो। मेरी बातों का पालन करना और अपने जीवन में इस आशीर्वाद को स्वीकार करना। अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है, परंतु घबराओ मत, मैं फिर से लौटूंगा एक नए और विशेष संदेश के साथ। ये संदेश तुम्हारे जीवन को और भी संवारने और तुम्हारी समस्याओं को हल करने में सहायक होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर ही जाना। इसे बीच में
अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेंगी और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। भोलेनाथ तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम्हें मेरी प्रार्थना बकार है तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दो और हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती लिखो। प्रिय बच्चे, एक महिला शत्रु है जो ये संदेश तुम तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही है। उसने कई बार मुझसे ये प्रार्थना की है। वो मेरे मंदिर में आई घंटों हाथ जोड़कर बैठी रही और मुझसे विनती की कि मैं ये संदेश तुम्हारे पास ना जाने दूं। उसने कहा कि वो मुझे बहुत सारी मिठाइयां चढ़ाएगी, बस मैं उसकी बात मान लूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसकी मंशा को मैं पहले से ही समझ गया था। मैं जानता कि वो ये संदेश तुम्हारे लिए क्यों रोकना चाहती थी और तुम्हारे साथ क्या करना चाहती थी। उसकी हर सोच और योजना को मैंने अपने मस्तिष्क में संजो लिया। मैं भली भांति जानता था कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर मैं उसकी बात मान लेता और ये संदेश तुम तक ना पहुंचने देता तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तुम एक ऐसी स्थिति में फंस सकते थे जिससे निकलना बहुत कठिन हो जाता। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कहता कि इस संदेश में जो भी रुकावटें आ रही हैं वे तुम्हें नहीं रोक पाएंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें हर संकट से बाहर निकालूं। तुम बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपनी भक्ति में अटल रहो। तुम सुरक्षित हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भोलेनाथ हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उसे दूर करो और इस संदेश को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करो। इस संदेश में प्रवेश करते हुए इसे पूरा सुनो, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत विस्तार पूर्व बनाया है। इस निर्माण में मुझे बहुत समय और प्रयास लगा है। मैंने तुम्हारे जीवन की हर स्थिति और तुम्हारे शत्रुओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें इकट्ठा की है जिन्हें जानकर तुम चौंक जाओगे और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। यदि तुम इसे स्वीकार कर रहे हो तो हाँ टाइप करो और लिखो, हाँ मैंने महादेव जी के इस दिव्य संदेश को स्वीकार किया है। मुझे पता है कि जब उस महिला ने मेरे मंदिर में आकर प्रार्थना की थी तो मैं उसकी मंशा को समझ गया था। मैंने उसकी बात को नहीं माना और ये एहसान मैंने तुम पर किया। मैं जानता हूं कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। अपने भोलेनाथ जी को बार बार धन्यवाद देना और माता पार्वती के चरणों में नमन करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों ही तुम्हारी सहायता करते हैं। उनका हृदय बहुत विशाल है। वे हर समय तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि तुम उनके सच्चे भक्त हो। तुम उन्हें अपनी भक्ति के अलावा कुछ नहीं दे सकते, परंतु तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती इतने दयालु हैं कि वे तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करते हैं। जो भी चीज तुम्हारे जीवन में आवश्यक है वो तुम्हें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। तुम्हारी हर भलाई और हर अच्छाई के पीछे उनकी कृपा है। मुझे मालूम है कि अभी तक तुम्हें सुकून और चैन की नींद नहीं मिली है। तुम हर समय व्याकुल और बेचैन रहते हो। जब तुम अकेले बैठते हो तो ये सोचते हो कि तुम्हारे दिल की ये बेचैनी कब और कैसे दूर होगी, इसका समाधान क्या होगा। ये उथल पुथल तुम्हारे हृदय में क्यों है। मेरे प्यारे बच्चे, शिव जी का मैसेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करना मत भूलना। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। ये तुम्हारी आत्मा को महादेव से जोड़ने में मदद करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को पूरी तरह सुनो। ये संदेश तुम्हारे जीवन में प्रचुरता और समृद्धि लाने में सहायक होगा। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि इसमें वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तुम्हारे भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियां चाहेगा। आंखों में पानी नहीं, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही नष्ट कर सकती है।
मेरे प्रिय बच्चे, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो? मन का ना होना जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके साथ परमपिता परमेश्वर का हाथ रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसीलिए क्योंकि उसने दुनिया की माया जान लिया। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूँ। ये पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूँ और आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आनंद से भर रहा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूँ। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वो कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूं तो सकारात्मक सोच से भर जाता और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देता हूं। जो कुछ भी मेरे साथ होता है मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार है। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ है उन सब के लिए मैं अपने पूरी दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है। जो कुछ भी हो बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं पर मैं सबका भला चाहता हूं। मत सोच इतना। जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना चुना गया है। करने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जा, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बंद कर अपने ने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वाले को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। करीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब चलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। मैंने हंसकर भी देख लिया करो, कभी देख लिया किसी को पाकर किसी को खोकर भी देखें। ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रूला थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको दौड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है, उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, अंदर से आवाज आनी चाहिए।
हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर हूं जाकर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरे क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच ले, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठी पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और सहारा कैसे छोड़ सकता है। आज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी समझो, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वो गुजरे हुए कल से अच्छा था और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियां सबसे अलग है, मैं सबसे, इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रहा हूं और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। वो अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूं और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। जिसने भी जाने जाने में मेरे साथ कुछ गलत किया, उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ करता हूं और अतीत में मुझसे जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और हर परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूं और कल सुबह में एक नई उमंग के साथ उठूंगा, पर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अब ये आराम का वक्त है और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूरी तरह से शांत है। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। महादेव जी मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे। कृष्ण गोविंद हाँ मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।